सही। चैप्टर 2 का पहला सवाल है जिसमें सैंपल स्पेस पूछा हुआ है। तो सैंपल स्पेस जो है एक सेट होता है। जैसे आपने सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट पढ़ा है, तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर वो एलिमेंट होता है जो कि तमाम पॉसिबल एलिमेंट होता है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं जिसके अंदर हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो एक कॉइन को मैं टॉस करता हूँ, तो मेरे पास सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा? जब भी मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा। इन दो एलिमेंट के अलावा जो है मेरे पास कुछ और नहीं आ सकता। तो ये सैंपल स्पेस कहलाता है। ये तमाम पॉसिबल एलिमेंट जो कि अकर हो सकते हैं वो आपके पास सैंपल स्पेस कहलाता है। तो ये जो आपके पास एक पॉइंट है इसको सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गया। अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब कि आपके पास 1 2 3 4 जो होल नंबर जो है वो चलेंगे आपके पास, और सेट ऑफ इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक जाना है आपने। तो पहला सैंपल स्पेस आपने बनाना है कि 1 से 50 के दरमियान जो आपके पास 8 से डिवाइड होते हैं ना नंबर, वो आपने लेना है। तो 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ए पार्ट का सैंपल स्पेस मेरे पास बनता है। तो 1 से जब मैं स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहला नंबर मेरे पास 8 आएगा जो 8 से डिवाइड हो सकता है। फिर दूसरा जो आप 16 ले लें, यानी कि 8 का टेबल बढ़ते रहें। फिर तीसरा जो आपके पास 24 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास अ, इसके बाद आपके पास 56 आएगा, लेकिन वो 56 50 से बाहर जा रहा है, तो बस यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम पॉसिबल एलिमेंट हैं। इसके बाद बी स्टार्ट कर देते हैं। बी में बोला हुआ है कि एस जो है सच डेट इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू दो ही हो सकती हैं, जहाँ पे जो है इक्वल्स टू ज़ीरो जाएगी इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, एक्स की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है जहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो जाएगा, यानी कि रूट ऑफ इक्वेशन ये बोल रहा है। और इमेजनरी तो नहीं होगा, वरना एक्स जो है वो इमेजनरी नंबर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, बहरहाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। प्लस 5x-x, 5 1 5 होता है। इधर से कॉमन ले लेते हैं x, x+5। इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, x+5। ये ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, x+5। और इस साइड पे x बच रहा है, इस साइड पे 1 बच रहा है। अच्छा, अब ये क्योंकि इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। फैक्टर अगर इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की एक वैल्यू आ रही है आपके पास -5, और x की एक वैल्यू आ रही है आपके पास 1। तो इसका बी पार्ट का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हमारे पास -5 और 1। बस ये दो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। उसके बाद आपके पास सी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ आउटकम व्हेन अ कॉइन इज टॉस अंटिल टेल अकर और 3 हेड अकर्स। आपने कॉइन को टॉस करते रहना है जब तक उस पर टेल ना आ जाए एक, या फिर एक साथ 3 हेड आ जाए तो भी आप स्टॉप कर देंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि मैंने कॉइन को टॉस करा तो मेरे पास टेल आ गया, तो बस स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे सैंपल, आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हो भी सकता है कि पहली दफ़ा टेल नहीं आए, पहली दफ़ा हेड आ जाए, फिर दूसरी दफ़ा टेल आ जाए तो फिर स्टॉप हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट। हो सकता है फिर पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा भी हेड आए, फिर टेल आ जाए तो स्टॉप हो जाएगा आपके पास एक्सपेरिमेंट। या फिर ये हो सकता है कि पहले 3 दफ़ा आपके पास हेड आए और चौथी दफ़ा आपने करना ही नहीं है, क्योंकि उसकी ये भी कंडीशन है कि 3 दफ़ा हेड आ जाए तो भी आपने स्टॉप कर देना है।
तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया। अब डी पार्ट कर लेते हैं इसका। डी पार्ट में वो बोल रहा है कि एक्स इज सच डैट, अब ये आप कॉन्टिनेंट के नाम लिख देगा। तो सबसे पहले आपके पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो जाएगा। फिर कॉमा साउथ अमेरिका। अब इसको फिर आप साउथ अमेरिका हो जाएगा, फिर एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसको फिर आप कंटिन्यू कर लेगा। फिर आखिरी पार्ट में क्या है, आखिरी पार्ट में अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से। आखिरी पार्ट में डी पार्ट है, डी पार्ट कर लिया, ई पार्ट है। ई पार्ट में वो बोल रहा है कि एक्स जो है वो एलिमेंट होंगे, लेकिन वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। तो ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 2x-4, मैं कराऊँ +4, बोथ साइड करा देता हूँ। बोथ साइड +4 करा दिया मैंने। फिर बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से मुझे जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 से ग्रेटर है। और दूसरी इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि एक्स जो है वो 1 से छोटा है। और बीच में एंड जो है वो ये बता रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो एलिमेंट आएगा। अब कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। आप इसको रियल लाइन पे बना के देख लें। ये ज़ीरो आ गया मेरे पास। तो पहला जो है वो आपको एक्स ग्रेटर देन 2 बता रहा है, ये 1 आ गया। तो ग्रेटर देन पहला जो आपके पास आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि इसके अंदर 2 भी इंक्लूड है और 2 से ग्रेटर वाले भी इंक्लूड हैं, तमाम के तमाम। अच्छा, दूसरा आपको क्या बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 पे एक एम्प्टी होल बनाता है, यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है, और ये इधर जा रहा है। अब आप बताएं ये कि ऐसा कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों को ओवरलैप कर रहे हो। अगर ओवरलैप कर रहे होते ना तो इस तरह से ये इस तरह से इंटरेस्ट एक के ऊपर एक आ रहा होता। अब ये एक के ऊपर एक नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इनके ऊपर। तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो आपके पास ई पार्ट का जो सेट होगा उसको आप लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आपने इस तरह से सेट बनाना है और अंदर कुछ भी नहीं लिखना, या फिर आप इस तरह से ज़ीरो बनाएं और उस पर ये क्रॉस डाल दें, तो ये फाई कहलाता है। ये फाई का मतलब भी यही होता है कि नो एलिमेंट। तो ये आपके पास तमाम पॉसिबल आंसर्स हैं। तो आखिरी सेट मैंने बता दिया कि एस एम्प्टी सेट है। बाकी की सवालात आपको बता दिए, तो ये सारे आंसर्स हैं इसके। इस सवाल में हमें जो है रूल मेथड से डिफाइन करना है सैम्पल स्पेस। रूल मेथड से इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ये इतना लार्ज सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो इसको रूल मेथड से ही डिफाइन करना पड़ता है। फिर ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 3 विद सेंटर ओरिजिन। सबसे पहले सेंटर ओरिजिन पे जो है मैं आपको एक सर्कल बना के दिखा दूँ। ये सर्कल आ गया जिसका ओरिजिन सेंटर पर है और इसका रेडियस जो है वो 3 है। तो इसकी इक्वेशन बहुत आसान सी है, x² + y² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखें, ये इक्वेशन जो है ना, ये इस कर्व की है। जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ना सर्कल की, ये सिर्फ इसकी है। जबकि इसने बोला हुआ है कि इनसाइड द सर्कल, ये लिखा हुआ है इनसाइड अ सर्कल। अच्छा, यानी कि आपके पास जो है ना सर्कल के सिर्फ इनसाइड वाला रीजन लेना है, बाउंड्री नहीं लेनी। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से बन जाएगी, x² + y² लेस देन 3²। यानी कि 3 पे मैंने इक्वल्स टू भी नहीं लगाया, यानी कि बाउंड्री शामिल नहीं है, सिर्फ लेस देन वाली वैल्यूज आ रही हैं। जब भी आप एक डिस्क को डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें आप ये इनइक्वालिटी लगा देते हैं। तो अब इसका मतलब है कि बाउंड्री शामिल नहीं है इसमें, ये सारा रीजन शामिल है, ये अंदर का सारा रीजन शामिल है। अच्छा, अब हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स करना है। ये एक्स होता है आपके पास, ये वाई होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो हम एक और कंडीशन लगा देते हैं कि सैम्पल स्पेस जो होगा
अच्छा, इसने पूछा हुआ क्या है, ऑल पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग पॉइंट्स किस तरह से लिखते हैं टू डायमेंशन में, एक्स कॉमा वाई, इस तरह से हम पॉइंट लिखते हैं, और फिर सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर। ये तो इक्वेशन हो गई हमारे पास, और हमने एक और बाउंड लगाना है इसके ऊपर कि एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, और इसी तरह y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है हमने इसका सैम्पल स्पेस बनाना है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं इसका। तो इस पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि इनमें से कौन से दो सैंपल, दो इवेंट जो है ना वो इक्वल हैं। अभी इवेंट का वर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने। सैंपल स्पेस का सब सेट जो होता है वो इवेंट होता है आपके पास। तो पहला सेट तो इन्होंने वाजे तौर पे दिया हुआ है, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक 1 है और एक 3 है, तो इसको तो कुछ नहीं करना। बी पार्ट को हम ज़रा देखते हैं। बी पार्ट में जो है ना वो रूल मेथड के जरिए दिए हुए हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर ऑन अ डाई। तो डाइस पे आपके पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तमाम पॉसिबल नंबर जो डाई के ऊपर होते हैं वो आ गया मेरे पास। सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी बी सेट मेरे पास जो बनेगा, अब उसमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको फैक्टर बना लेता हूँ उसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस 3 कॉमन लिया तो मेरे पास एक्स बच रहा है, और यहाँ पे 1 बच रहा है, और 1 बच रहा है। तो इसको फिर मैं सेपरेट करके दो फैक्टर हैं अलग अलग करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 3 आएगी मेरे पास और एक दफ़ा 1 आएगी। तो इसके अंदर आ रहा है 1 और 3, ये दो एलिमेंट आ रहे हैं। और डी पार्ट भी देख लेते हैं। वैसे सी जो है वो ए के साथ मैच कर गया है। डी पार्ट देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ हेड व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसमें नंबर ऑफ हेड आपके पास कितने आ सकते हैं। 6 कॉइन को जब आप टॉस करेंगे, 6 कॉइन को आपने टॉस करना है, तो हो सकता है एक भी नहीं आया आपके पास हेड, 6 दफ़ा टेल आ जाए आपके पास। हो सकता है 6 दफ़ा जब आप टॉस करें तो एक दफ़ा आपके पास हेड आ जाए, बाकी 5 दफ़ा जो है टेल आ जाएगा। या फिर हो सकता है 2 दफ़ा आपके पास हेड आ जाए, 3 दफ़ा हेड आ जाए, 4 दफ़ा हेड आ जाए, 5 दफ़ा आ जाए, और 6 के 6 दफ़ा हेड आ जाए, एक दफ़ा भी टेल ना आए। तो ये आपके पास पॉसिबल, ये असल में इसने बोला था नंबर ऑफ हेड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे हेड 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 इस तरह करके नहीं लिखा मैंने। तो अब इसको अगर देखें तो हमारे पास ए और सी जो है वो बराबर है, क्योंकि उसमें जो है ए में भी आपके पास 1,3 है और सी में भी 1,3 है, बाकी कोई भी नहीं बराबर। अगर इसके अंदर ज़ीरो होता ना तो ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो सिर्फ आपके पास ए और सी बराबर है। तो इसकी ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास।